जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरी वॉइस सबको क्लियर है? बहुत कम लोग हैं आज। आप लोगों को चाहिए 200 तक पार्टनर्स हों। हाँ जी भाई, कैसे हैं? सब ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसा चल रहा है आप सबका बिजनेस? आज किस किस ने अपने पार्टनर का डे 1 और डे 2 का फॉलोअप लिया है मेरे नोट्स को फॉलो करते हुए? क्या रिव्यूज हैं? पार्टनर्स के क्या रिव्यूज हैं? अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हुई है? ठीक हो गया। तो अब तक काफी कुछ आप लोगों ने सीख लिया होगा। हाँ जी भाई, तो आज हमने कौन से टॉपिक पे बात करनी है? कोई बता सकता है? आज हमने किस टॉपिक पे बात करनी है? मैं आप सबको पहले नोट्स ड्रॉप कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट्स भी अपने सामने ओपन कर लें। डे 3 का फॉलोअप थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेंथी होता है। वो इसलिए लेंथी होता है क्योंकि उसके अंदर हमने मार्केटिंग प्लान सारा एक्सप्लेन करना होता है पार्टनर को। साथ ही साथ हमने उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवानी होती है। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, डे 3 का फॉलोअप थोड़ा सा लेंथी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो बाकी फॉलोअप से उनकी जो लेंथ थी वो राउंड अबाउट कह लें कि 2 पेजेस की थी। ठीक है। बट डे 3 का जो फॉलोअप है, इसकी जो लेंथ है ये 3 पेजेस की है। देख के घबराना नहीं है। ठीक है। मैं नोट्स कहाँ सेंड करती हूँ? इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड रिकॉर्डिंग वाले ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ, जो कम्युनिटी बनी हुई है ना हमारी पूरी ऑफिशियल टीम की। वहां पर मैं शेयर करती हूँ। अगर आप वहां पर ऐड नहीं है तो आप अपनी टीम हेड से कहकर वहां पर ऐड हो जाएं। ठीक है। नोट्स मिल गए सबको? ठीक है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए मैंने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि आपने पार्टनर से सलाम कैसे लेनी है, स्टार्टअप कैसे लेना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ये लिखें कि कभी भी फॉलोअप में डायरेक्ट काम की बात पे नहीं आना। ठीक है। सबसे पहले आपने उसके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। अब आप बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? उसके घर के बारे में पूछें, उसके बारे में पूछें, उसकी डेली रूटीन के बारे में पूछें, उसको अगेन उसके गोल्स रिमाइंड करवाएं। उसके यहाँ पर जो डे 3 का फॉलोअप है ना, इस ड्यूरेशन में आपने उसका पेन पॉइंट चेक करना है। अब पेन पॉइंट बेसिकली क्या होता है? पेन पॉइंट ये होता है कि उसकी नीड क्या है, वो क्यों यहाँ पर आया है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर इस टाइम, आपका पार्टनर कौन सी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहा है, उसका मोबाइल का मॉडल कौन सा है। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर के घर में वाईफाई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है। इतनी अच्छी आपकी पार्टनर के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो हर चीज आपके साथ डिस्कस करे। उसने पूरे दिन में क्या किया, उसके साथ कोई मिसअप हुआ पूरे दिन में, और उसने आज क्या खाने में बनाया था, और वो आज कहीं पर आउटिंग पे गई थी या जॉब पे गई थी तो उसने जॉब पर क्या क्या किया। ठीक है। सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमने पार्टनर से कभी भी स्टार्टिंग में ही उसके साथ काम की बात नहीं शुरू कर देनी। पहले हमने उसके माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करना है। अब देखिए फ्रेश कैसे कर सकते हैं। अब अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो पूरा दिन जॉब करके थका हारा आया है, आप आते सारी उसके साथ लेवल्स की बात करने लग पड़ो, डे 3 के सेशन की बात करने लग पड़ो, तो वो पार्टनर क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसका मूड नहीं करेगा आपसे बात करने को। बट जब आप जो है पार्टनर के साथ अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हो,
उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हो तो उसका दिल करेगा आपसे बात करने को ना। आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों का मूड जैसा मर्जी खराब हो, अगर आपको किसी ऐसी फ्रेंड की कॉल है जिससे बात करती है आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप उसकी कॉल अटेंड करोगे या उसकी कॉल कट कर दोगे? क्या करोगे? रिप्लाई दें, सब सब रिप्लाई दें, अटेंड करोगे ना। अब वहीं पर आपको किसी ऐसे आपकी फ्रेंड की कॉल आ जाए जो बस अपने रोने ही रोता रहे कि भाई मेरी लाइफ में तो ये मसला है, मेरी लाइफ में तो ये मसला है, मैं तो बहुत ज्यादा फंसी हुई हूँ अपनी जिंदगी में, अगर वो आपको कॉल करे, आप हैप्पी मूड में भी होंगे ना तो आप उसकी कॉल नहीं अटेंड करेंगे। ऐसे ही है ना। तो आपने कौन सी फ्रेंड बनना है उसके साथ? जो एक हैप्पी मूड वाली फ्रेंड हो, जो अगर आप सैड हो तो आपको हैप्पी कर दे। ठीक है। उसके बाद जी आपने उससे हमेशा कभी भी ये नहीं पूछना कि आपको कल वाला सेशन कैसा लगा था। ठीक है। सबसे पहले आप उससे ये कंफर्म कर लें कि जो कल वाला सेशन था वो आपने कंप्लीटली वॉच किया था ना, कोई भी पार्ट आपने मिस तो नहीं था किया। सेकंड, कभी भी आपने अपने पार्टनर से ये नहीं पूछना कि कल वाला सेशन कैसा लगा। जैसे कि मैंने आपको डे 1 के फॉलोअप में भी समझाया था, डे 2 के फॉलोअप में भी समझाया था कि जब आप ऑप्शंस देते हैं ना, कैसा लगा, यानी कि उसके माइंड में दो तरह के आंसर आ सकते हैं, अच्छा लगा और बहुत बकवास लगा। ठीक है। तो ये सेल्स की स्ट्रेटजीज हैं। मैंने फिर वो एग्जांपल आज आपके साथ दोबारा मैं आप लोगों को बताती हूँ, रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो कभी भी शॉपकीपर ने ये नहीं कहा कि मैम बताएं पैक करूं या ना करूं। ठीक है। वो हमेशा ये कहता होता है, दो शर्ट्स है ना अगर, तो वो कहेगा मैम ये वाली शर्ट पैक कर दूं या ये वाली शर्ट पैक कर दूं। सेम एज आपने उसे ऐसे ऑप्शंस देने हैं, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन देने हैं कि आंसर वो आपके अकॉर्डिंग करे। हमेशा अगले बंदे से क्वेश्चन ऐसा करना है कि आपकी मर्जी का आंसर दे। अब हम क्वेश्चन उसे कैसे कर सकते हैं? हम उससे ये पूछ सकते हैं कि बताएं फिर कल वाला जो सेशन था उसमें आपको सबसे अमेजिंग क्या लगा। अब वो ये तो नहीं ना कह सकता कि मुझे कल वाला सेशन बहुत बकवास लगा। अब वो उसमें से एक अमेजिंग पार्ट आपको बताएगा कि मुझे कल वाले सेशन में से ये चीज अमेजिंग लगी। मोस्टली जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो ये कहते होते हैं कि भाई हमें डे 3 के सेशन में से हमें कार प्लान बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि जो मेन आपको इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई गई थी उसमें मेन चीज थी फॉरएवर के लेवल्स। ठीक है। अब आपने उससे पूछना है कि फॉरएवर के कितने लेवल्स हैं, वो कहेगा मैम 5 बताए गए थे। ठीक है। फिर आपने बताना है कि प्रेफर कस्टमर का लेवल किस लेवल पे होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल, सुपरवाइजर का लेवल, असिस्टेंट मैनेजर का लेवल और मैनेजर का लेवल। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे ओल्ड नोट्स हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने आईडी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने फिलहाल आईडी वाला पॉइंट स्किप कर देना है क्योंकि अभी हमारी आईडी नॉलेज टेस्ट के बाद नहीं बनती, जैसे वो 2cc लेवल डन करते हैं तब बनती हैं। ठीक है। फिर मैं कहूँगी हाँ जी भाई लेवल्स की समझ आ गई। मैं अगेन आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। अब देखें, अगर आप नॉलेज टेस्ट क्लेरिफाई करते हो अच्छे ग्रेड्स में, देन आपको जो है फर्दर प्रोसीड करवाया जाता है। ये जो आपने आईडी वाला फॉरएवर की आईडी वाला पॉइंट है ना, ये आपने स्किप कर देना है। ठीक है। आपको फर्दर प्रोसीड करवाया जाता है, आपको नेक्स्ट लर्निंग सिखाई जाती है कि आपने आगे पार्टनर्स को कैसे डील करना है, कैसे गाइड करना है। ये सारा प्रोसीजर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। ठीक है। तो ये वाला जो आपका लर्निंग वाला प्रोसीजर होता है, इस लेवल को कहा जाता है प्रेफर कस्टमर का लेवल, और ये लेवल होता है आपका फर्स्ट लेवल। देन आपका सेकंड लेवल होता है जिस लेवल को कहा जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल पे आपकी बेसिकली पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है जो कि नियर 1.5 लैक्स होती है। ठीक है। आपने क्या उसे बता दिया कि हमारा जो थर्ड लेवल होता है वो सुपरवाइजर लेवल होता है, और सुपरवाइजर लेवल पे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है जो कि नियर 1.5 लैक्स होती है। देन आपका जो उससे अगला लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और लास्ट पे आपका ड्रीम लेवल होता है जो कि होता है मैनेजर लेवल। और आपको पता है कि जो मैनेजर लेवल की पैसिव इनकम होती है वही नियर टू 5 to 7 lakhs होती है। और ये आपने तजस्सुस के साथ बताना है। आपने कहना है आपको पता है जो हमारा ड्रीम लेवल होता है जिसको हम मैनेजर लेवल कहते हैं, उसकी जो पैसिव इनकम है ना, सिर्फ वही इनकम नियर 5 to 7 lakhs होती है। अब देखिए एक अल्फाज मैंने ऐसे बोले, अब देखिए अगर मैं कहूँ यार आपको पता है जो मैनेजर लेवल होता है ना उसकी जो पैसिव इनकम होती है वो 5 to 7 लाख होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 to 7 पर जोर नहीं डाला, अब उसके माइंड में जाकर ये चीज क्लिक नहीं करेगी।
अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जो हमारा ड्रीम लेवल होता है, जिसको हम मैनेजर लेवल कहते हैं, उस लेवल पे जो आपकी पैसिव इनकम होती है, सिर्फ वही आपकी 5 to 7 lakhs होती है। अब जब मैंने ये अल्फाज ऐसे बोले ना, तो ये अल्फाज उसके दिमाग में बैठ जाएंगे और उसके दिमाग में यही घूमेगा कि यार मुझे किसी भी तरह करके ना मैनेजर लेवल तक पहुंचना है, मैंने 5 to 7 lakhs के फिगर को टच करना है। ठीक है। और साथ साथ आप अपने पार्टनर्स को सीसीज के बारे में भी गाइड कर सकते हैं, कि हमारा जो सेकंड लेवल है उसका ऊपर आपको 2 सीसीज रिक्वायर्ड होते हैं, थर्ड है। अगर आप अपने पार्टनर की मेंटेलिटी देखेंगे कि इसे सीसीज की समझ आती है, देन ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर पूछे कि मैम ये सीसीज क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि मैम सीसीज बेसिकली फॉरएवर की करेंसी है, क्योंकि फॉरएवर में तो हर कंट्री के लोग काम कर रहे हैं ना, तो फॉरएवर ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी जिसे कहते हैं सीसीज। ठीक है। अब देखें, फॉरएवर के अंदर जो है पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के लोग भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ कह लें कि दुबई के लोग भी काम कर रहे हैं, हर कंट्री के लोग काम कर रहे हैं ना। अब फॉरएवर के लिए हर पार्टनर को उसकी कंपनी की करेंसी के अकॉर्डिंग देना तो मुश्किल था ना, तो फॉरएवर ने क्या किया, अपनी कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना एक मेन किस्म का आपने उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। अब इंटरेस्ट आप कैसे पैदा कर सकते हैं अगले पार्टनर के अंदर? ठीक है। अब आपने कहना है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको अपनी जाती गाड़ी या अपनी जाती कार बाय करने का ड्रीम है, आपको शौक है? ठीक है। अब हर किसी का शौक होता है कि उसकी खुद की गाड़ी हो, उसकी जाती गाड़ी हो। ठीक है। अब आप उसे बताओ कि अब देखो फॉरएवर आपका ये भी ड्रीम फुलफिल करता है। जैसा कि आपको सेशन में कार प्लान लेवल्स के बारे में बताया गया था कि कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2 और कार प्लान लेवल 3, ऐसा ही है ना? वो कहेंगे जी जी मैम बताया तो क्या था कि 3 तरह के कार प्लान लेवल्स होते हैं, कार प्लान लेवल 1 होता है, कार प्लान लेवल 2 होता है और कार प्लान लेवल 3 होता है। अब आप उसे बताओ कि बेसिकली लेवल्स पे क्या क्या आपको मिलता है। अब मैंने ना यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस भी की हुई हैं। ठीक है। आप उसे बताएं कि लेवल 1 पे आपको फॉरएवर की तरफ से 36 मंथ यानी कि 3 years तक पर मंथ आपको $400 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी 40 lakhs बनते हैं। अब देखिए आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं जो अल्फाज बोल रही हूँ ना, अब जहां पर मुझे फील हो रहा है कि भाई इस अल्फाज के ऊपर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस डालना चाहिए जिससे अगले बंदे का स्ट्रेस रिलीज हो। ठीक है। अब मैंने दोबारा आपको ये बोल के दिखाती हूँ कि लेवल 1 पे आपको फॉरएवर की तरफ से 36 मंथ यानी कि 3 years तक पर मंथ आपको $400 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी 40 lakhs प्लस बनते हैं। ठीक है। और सेकेंड लेवल पे आपको फॉरएवर की तरफ से 36 मंथ तक यानी कि 3 years तक आपको हर मंथ $600 यानी कि 60 lakhs प्लस मिलते हैं। ठीक है। अगेन आपने फिर उसे थर्ड लेवल के बारे में बता देना है कि जो हमारा लेवल 3 है उस पर आपको फॉरएवर की तरफ से 36 मंथ तक यानी कि 3 years तक $800 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी 80 lakhs प्लस होते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, अभी आईडी नहीं बनती, अभी जो है जैसी ही आपकी आईडी बनती है फौरन से आपका ऑर्डर लगता होता है। ठीक है। अब आप उन्हें बताएं कि आपको ये इनकम मिल रही है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसकी गाड़ी ही लेनी है, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस अमाउंट को साथ साथ यूज करते जाओ या आफ्टर 3 year आप अपनी गाड़ी परचेज कर लो या अपना खुद का घर ले लो। ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, आपने लेवल्स का पॉइंट डिस्कस किया। सेकंड नंबर पे आपने उसके साथ कार प्लान लेवल्स के डिस्कशंस वगैरह की, जिससे उसे उसे ये रियलाइज हो गया कि यार फॉरएवर मुझे वाकई बहुत कुछ देता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर आपने उसके साथ डिस्कस करना है टूर्स का। अब आपने उससे पूछना है, अच्छा मुझे ये बताओ आपको घूमने फिरने का शौक है? आप फिर मुझे कहो कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है ना घूमने फिरने का। अब आप मुझे बताओ कि आपको भी आउटिंग का शौक है? फिर आप उसे बताओ कि मजे की बात बताऊं कि ये वाला जो आपका घूमने फिरने का शौक है ना, ये भी आप फॉरएवर के थ्रू अपना शौक पूरा कर सकते हो। ठीक है। आपको बेसिकली फॉरएवर की तरफ से इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, वो भी फुली फ्री।
साथ ही साथ आपकी फैमिली का एक मेंबर भी आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। और मजे की बात बताऊं कि जो मेन इंपॉर्टेंट लड़कियों का शौक होता है ना शॉपिंग वगैरह का, एक तो आपको फॉरएवर फ्री में लेकर भी जाता है, साथ वहां पर जाकर जो आपने स्पेंड करना होता है शॉपिंग वगैरह पे, वो स्पेंडिंग कैश भी आपको फॉरएवर की तरफ से कार्ड मिलता है, जहां पर आप फॉरएवर की ही इनकम से वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। क्या हो गया, एक तो आपको इंटरनेशनल टूर मिला, इंटरनेशनल टूर पे आप खुद भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, आपके साथ आपकी फैमिली का एक मेंबर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, साथ ही साथ वहां पर जाके जो आपने शॉपिंग करनी होती है उसका कार्ड भी आपको फॉरएवर की तरफ से ही मिलता है। अब देखिए उस टाइम पर ना आपके पार्टनर के माइंड के अंदर एक चीज चल रही होगी कि यार फॉरएवर हम इतना कुछ क्यों दे रहा है। जब आप लोग इस लेवल पे थे, जब आप लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया जा रहा था, तो आप लोगों के दिमाग के अंदर भी यही सब चल रहा होगा ना। बुशरा ये ना आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, हर लेवल की डिफरेंट किस्म की होती है। बट ये है कि अगर आप एम्प्टी हैंड भी जाते हो ना, लाइक आप अपने बैग में 1 रुपया भी रख के नहीं जाते, तो आप अच्छा खासा वहां पर इंजॉय करके आते हो, अच्छी खासी शॉपिंग करके आते हो। ठीक है। अब देखो, अब आपने अपने पार्टनर को कहना है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फॉरएवर हमें इतना कुछ क्यों प्रोवाइड करता है, ऐसे ही है ना। अब वो कहेगा कि जी जी मैम, यही मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक फॉरएवर क्यों हमें इतना कुछ प्रोवाइड करता है। अब देखो, ये जो हम लक्स सोप की एड्स देखते हैं, वहां पर कंपनी ने एक सेलिब्रिटी को हायर किया होता है और वो उन्हें एक छोटी सी एड का लैक्स में पे कर रहे होते हैं। आपने क्या बताया उसे कि जो हम बचपन से एक एड देखते आ रहे हैं लक्स सोप की, अब लक्स सोप की एड के लिए कंपनी ने सेलिब्रिटीज को हायर किया होता है, वो एक छोटी सी एड के लिए ना वहां पर लैक्स में पे कर रहे होते हैं। अब फॉरएवर कहता है कि मेरे सेलिब्रिटीज आप लोग खुद हो, आप लोग मेरे बिजनेस को प्रमोट करो और मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा और आप लोगों के ड्रीम्स पूरे करने में आपको हेल्प करूंगा या मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब यहां तक हमने बेसिकली उसको थोड़ा सा बता दिया कि फॉरएवर देता क्या है। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बेसिकली है मेंटोरशिप का पॉइंट। ठीक है। अब देखें, आपने उस पार्टनर को कहना है कि ये सब आप हासिल तो कर सकते हैं, बट इन सब को हासिल करने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है मैम हुस्ना नासिर की पर्सनल मेंटोरशिप हासिल करना। अगर आप ये हासिल कर लेते हो तो आपके लिए तो कमाल धमाल हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, इंसान के हाथ में जादू की छड़ी आ जाना, सेम आपके पास भी जादू की छड़ी आ जाएगी और आप बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी आगे पीछे कर सकते हैं। मैं पार्टनर को ऐसे कहती होती हूँ कि देखें, अगर तो आपको मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है लकीली, तो लिटरली बिलीव करें, मेरा ये कहना है कि जिस इंसान के पास मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप है, उस इंसान के हाथ में जादू की छड़ी है, यानी कि वो इंसान बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे से ग्रो अप कर सकता है। ठीक है। उसके लिए अब आपको A+ ग्रेड के साथ टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। अब आपने उसे क्या बता दिया कि अगर आपको ये पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, जिस पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू आप फर्दर आगे अच्छे से प्रोसीड कर सको, तो उसके लिए आपको A+ ग्रेड में क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैम हुस्ना बेसिकली हैं कौन। देखिए, पार्टनर को ये भी तो नहीं ना हमने बताया हुआ कि मैम हुस्ना बेसिकली हैं कौन, क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1.5 ईयर बैक, आपने यहाँ पे 2 ईयर्स कर लेना है। ठीक है। अब आप बताएं कि मैम हुस्ना हमारी टीम की मैनेजर हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था 2 ईयर्स बैक, मुल्तान सिटी से वो बिलोंग करती हैं और आपको पता है उनका जस्ट लास्ट ईयर का चेक ही कितने का है। हम यहाँ पे ऐसा आप लोग कर लें कि उनको बताएं कि आपको पता है कि मैम हुस्ना का लास्ट मंथ का चेक कितने का है, लास्ट मंथ का। ठीक है। आप उन्हें बताएं कि मैम हुस्ना का लास्ट मंथ का चेक ही 40 लाख का है, यानी कि 4 मिलियंस का है। ये जब मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम पर मैम हुस्ना का चेक आया था 15,45,520 रुपीज का। ठीक है। तो अभी जो मैम हुस्ना का पे चेक आया ना, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कुछ करेक्शंस वगैरह कर लेनी है।
और आप उन्हें बताएं कि उन्होंने इतने कम अरसे में ये सब कैसे अचीव किया। यही वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप में सिखाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी मैम हुसना की पर्सनल मेंटोरशिप हासिल की थी, इसीलिए मैं इतने अच्छे से ग्रो कर पाई हूँ। ठीक है, अब कहाँ पर आपने करेक्शन करनी है, एक तो यहाँ पे करनी है जहां पर मैंने लिखा हुआ है कि मैम हुसना ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था 1.5 ईयर्स अगो। ठीक है, आपने वहां पर 1.5 ईयर्स बैक की जगह लिखना है 2 ईयर्स बैक। और मैम हुसना का जो लास्ट मंथ का पे चेक था वो था 40 लाख का, यानी कि 4 मिलियंस का। ठीक है, फिर आपने जो है ना उनको बेसिकली बता देना कि टेस्ट होना कैसे है। आपने कहना है कि आपने जो है ना जूम ऐप डाउनलोड कर लेनी है और एग्जैक्ट टाइम पर रेडी रहना है। हमारी डायरेक्टर आपका टेस्ट लेंगी, एग्जैक्ट टाइम पे मैं आपको लिंक भेजूंगी, आपने लिंक को क्लिक करना है और आपने अपना नेम लिखकर आगे बाय लिखकर मेरा नेम लिख देना है और एंटर हो जाना है। आप देखिए मोस्टली पार्टनर्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमने जो है जूम ऐप भी डाउनलोड करनी है या हमने टेस्ट में ज्वाइन कैसे होना है। आपने उन्हें कहना है कि आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लेनी है और फिर जैसे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं आपने फ़ौरन से लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपसे आपका नेम मांगेंगे। आपने क्या अपना नेम लिखना है, बाय लिखकर मेरा नेम लिख लेना है और आपने जो है वहां पर एंटर हो जाना है। ठीक है, फिर आपको मैम जो जो क्वेश्चंस करेंगी नीचे आपको एक चैट बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने चैट बॉक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वहां पर आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे ग्रेड्स लें ताकि आपको भी मैम हुसना की पर्सनल मेंटोरशिप मिल सके। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता आपने मुझसे अगेन मैसेज करके पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर आप उन्हें एक बात और गाइड कर दें, आप कहते हैं टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा अगर आपने अच्छे से अपने डे 3 तक के सेशंस लिए होंगे। टेस्ट आपका बेसिकली डे 1 डे 2 और डे 3 के अकॉर्डिंग ही आएगा और कुछ आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें चेक किया जाएगा कि बेसिकली आपकी बिजनेस मेंटेलिटी है भी या नहीं। ठीक है, फिर आपने अच्छे से कॉल को एंड करना है, उनको आपने अच्छे से बेस्ट ऑफ लक कहना है और आपने उनको एक छोटी सी लाइन में उनको दुआ भी दे देनी है जिनसे उसे लगे कि मैम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी और मेरे लिए दुआ गो भी हैं। डे 3 का फॉलोअप समझ आ गया आप लोगों को? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया? मुश्किल तो नहीं था? अब डे 3 के फॉलोअप में हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं? नंबर 1 हमने लेवल्स डिस्कस किए हैं। नंबर 2 हमने कार प्लान लेवल्स डिस्कस किए हैं। नंबर 3 हमने इंटरनेशनल टूर्स डिस्कस किए हैं और हमने टूर्स में हमें क्या क्या मिलता है शॉपिंग हमने डिस्कस की है। नंबर 4 हमने पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट की है। ठीक है, मैम हुसना की हाइप क्रिएट की है और मैम हुसना की अचीवमेंट्स के बारे में बताया है। नंबर 5 टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, किन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट होगा, हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, जिस दिन आपके पार्टनर के डे 3 कंप्लीट हो जाते हैं उससे अगले दिन उनका टेस्ट होता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करें एक दफा, लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊं मैं आप लोगों को? ठीक हो गया, तो मेरा प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा? सबा हनीफ। ओके सबा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सबा अनम्यूट हो जाइएगा। हो गई मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइएगा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही थी आप? बर्तन धो रही थी। हाय हाय बर्तन धो रही थी? जाहिर जी सी जी, बात है, बच्चे। छोटे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। बच्चे आपके पढ़ते हैं अभी? नहीं, एक बच्ची पढ़ती है, बाकी दो छोटी हैं, दो दो साल की हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, फिर तो बड़ी टफ रूटीन होगी आपकी। खैर, अभी करना ही तो है ना फिर अभी। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा मुझे ये बताइएगा सबा कि हमारा जो कल वाला सेशन था वो आपने कम्प्लीटली वॉच आउट कर लिया था? जी मैम, मैंने कंप्लीट देखा था। ठीक हो गया, फिर बताएं भाई कल वाले सेशन में सबसे अमेजिंग क्या लगा था आपको? कार प्लान जो आप लोगों ने बताए थे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, तो फिर आपको भी शौक है अपनी गाड़ी लेने का? जी, मुझे शौक है, किस इंसान को नहीं होता। मुझे ये अच्छी लगी है ना कि अगर हम लोग नहीं भी लेना चाहते ना गाड़ी, तो पैसे तो हम्म। हमारे होते हैं, कंपनी नहीं हमसे पूछेगी ना। जैसे मैम हम ओ, लोगों को बता रही थी कि जरूरी ओ, नहीं है गाड़ी आप लोग बाय करो, आप लोग पैसे अपने यूज भी कर सकते हो। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं लेवल्स के बारे में सही समझ आ गई थी आपको? जी मैम, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है, एक छोटी सी, कि हम लोगों ने जब ये पहला लेवल, अभी तो मैं चले प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर हूँ ना, जब मैंने हम्म भी आप लोगों की तरह बन जाना है, आप कहते हैं ना एफबीओ बन जाना है, तो मैंने हम्म बन जाना है क्या, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो उसके लिए हम्म मैम ने बोला था कि 2000 सीसी, तो क्या 2000 देने हैं हम लोगों ने? कुछ समझ हम्म। नहीं आई थी इस बारे में, मुझे थोड़ा सबसे सा पहले बताएं। तो अभी आप जो है ना प्रेफर कस्टमर लेवल पे नहीं हो। ओके। ठीक है, अभी जो है ना आपकी सिलेक्शन हुई नहीं। आपकी जो मेन सिलेक्शन होनी है ना, वो जो आपके 3 डेज के बाद एक टेस्ट होता है ना, उसमें आपकी मेन सिलेक्शन होनी है। ठीक है, मैं मजीद आपको लेवल्स के बारे में अगेन गाइड कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सारा जो नॉलेज टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके मैम। सबसे पहले ना आपका कल होगा नॉलेज टेस्ट। अगर आप उस नॉलेज टेस्ट में A+ ग्रेड से क्वालिफाई करते हो तो आपको फर्दर प्रोसीड करवाया जाता है, अदरवाइज आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करवाया जाता। ठीक है, अब जब आपका A+ ग्रेड क्वालिफाई हो जाता है, उस ड्यूरेशन में आपको फिर मैम हुसना अपने साथ पर्सनली लेकर चलती हैं। आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली सिखाई जाती है कि आपने कैसे लोगों को गाइड करना है, कैसे लोगों को डील करना है, और कैसे यहाँ पर आपने अर्निंग्स जनरेट करनी है। ठीक है। जी मैम, वो तो ठीक है। अब देखिए मैम, आप मेरी अपलाइन है, मेरे तीनों दिन के नोट्स भी बनाए, हर एक चीज आपके साथ की है, लेकिन अगर हम्म। मैं टेस्ट क्वालिफाई ना कर सकी, तो फिर मुझे आगे नहीं लेकर चलेंगे, ना आपने कभी क्योंकि मैं भी तो करना चाहती नेगेटिव हूँ। नहीं सोचना। आपको पता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि आप जैसा सोच रहे होगे आपके साथ सेम एस्टिस वैसा ही होगा। अगर आपके दिल में ये डर आ जाएगा ना कि अगर मैं नॉलेज टेस्ट ना क्लियर कर पाई तो 100% आप नहीं क्लियर कर पाओगे। और अगर आप ये सोचते हो कि इंशाल्लाह मैं नॉलेज टेस्ट क्लियर कर लूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो 100 क्या 1000% आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी जी नेगेटिव मैम, नहीं। इंशाल्लाह। ठीक है, अब जब टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर आपका लेवल होता है प्रेफर कस्टमर का लेवल। देन उसके बाद आपका सेकंड लेवल होता है जिस लेवल को कहा जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 2 CCs रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको बेसिकली कहा जाता है 2000 पॉइंट्स। अब सब हम बताने को तो मैं आपको गाइड कर दूं, लेकिन आपने मुझे सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि कोई भी अलजबरा का क्वेश्चन है, वो अगर आपको कोई उर्दू की टीचर समझाए, उर्दू सब्जेक्ट वाली टीचर, तो क्या आपको समझ आएगी? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आएगी। तो यहाँ पर आपने बेसिकली ये समझना है कि मैं हूँ उर्दू की टीचर, मैम हुस्ना है प्रो मैथ्स की टीचर। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको समझाऊंगी ना कि 2 CC क्या होता है, कैसे करना है, तो आपको लिटरली कुछ भी समझ नहीं आएगी। आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे, टेस्ट नहीं क्लियर कर पाओगे तो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे, फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाओगे तो गाड़ी लेने का चांस मिस हो जाएगा। ऐसा है एग्जैक्ट। ना? जी जी मैम। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप मैम हुस्ना आपको ये भी गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा मैम, आता है जी जी। ये 3 डेज तो मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं ना लर्निंग्स, तो भी मैम उतना और सिखाएंगे, कितने दिन मजीद सिखाएंगे? मीन टू से कि मेरी इनकम कब आएगी, मुझे आप ये बताएं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि फॉर जी मैम। एग्जांपल हमने जंग लड़ने जाना है। ठीक है, अब बिना किसी हथियार के हम लोग मैदान में उतर जाएं तो क्या होगा, जंग लड़ लेंगे या मारे जाएंगे? हम मारे जाएंगे। तो आप क्या चाहती हो, बिना टूल्स के मैं आपको मैदान में खड़ी कर दूं? नो मैम। नहीं ना, तो फिर हौसला रख के ना तो अपनी लर्निंग्स पे फोकस करें। जब तक आपको ओके। पता नहीं चलेगा कि पार्टनर से कैसे बात करनी है, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस को टैकल करना है, कैसे हमने फर्स्ट वॉइस करनी है, कैसे हमने इनिशियल कॉल करनी है, तब तक आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करोगे। जब तक मैम हुसना जी मैम। आपको ओके नहीं ना कर देंगी कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, तब तक आप आगे नहीं जाओगे।
ठीक नो है। मैम, वो मैं सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं बस ये चाह रही थी कि मुझे एक हो ना, पता हो कि कितने दिन मजीद लगेंगे। वैसे तो वो मुझे मैक्सिमम बताया था। जी जी। मैक्सिमम आप कह लें कि 1 वीक तक मजीद आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद मैम हुसना चेक करेंगी, फिर इंशाल्लाह आपकी वर्किंग स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। जी मैम, ठीक हो गया। हाँ जी। उसके बाद जी हम थे सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल हमारा बेसिकली होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। थर्ड लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सुपरवाइजर लेवल पे हमारी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, और हमारी पैसिव इनकम जो है वो नियर 1.5 लाख होती है। ठीक जी है। मैम। देन उसके बाद हमारा फोर्थ लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और लास्ट लेवल जो कि होता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल भला कौन सा होता है, मैम ने आपको बताया था? जी मैम, मैनेजर लेवल बताया था हाँ मैम ने। जी, हाँ जी, मैनेजर लेवल। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैनेजर लेवल पे सिर्फ आपकी पैसिव इनकम ही नियर 5 to 7 lakhs होती है। जी मैम। ठीक। मैम, ये ना सारी बातें मैम ने भी कल मुझे उसमें बताई हैं, और मैंने ना सेशन अपने घर वालों के साथ बैठकर देखा है। तो मेरे घर हम्म। वाले मुझ पर हंस रहे थे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने लाखों में देती है, ये यकीनन कोई स्कैम और फ्रॉड होगा। वो लोग मुझे थोड़ा चलो, नेगेटिव करते हैं, लेकिन मैं भी हो नहीं रही। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डर भी बताती हूँ, लग रहा है आपने मुझे। अपने घर वालों को पता है क्या गाइड करना है? आपने उनको बेसिकली ये बताना है कि देखें, अब बचपन से हम लोग ना अपने टीवी के ऊपर एक एड देखते आ रहे हैं लक्स सोप की, याद होगा आपको। अब वहां जी पर जी। एक सेलिब्रिटी आती है जो वो एड एड के बीच में आके लक्स सोप की कह लेंगे रिकमेंडेशन कर रही होती है, उसकी तारीफें कर रही होती है, ऐसा है ना? जी मैम। जी जी। तो जो वो एड चलाने वाले हैं, जो लक्स कंपनी वाले हैं ना, उनको लाखों में पे करते हैं। अब फॉरएवर बेसिकली कहता है कि मेरे लिए आप लोग मेरे सेलिब्रिटीज हो, ठीक है, आप लोग मेरे बिजनेस को प्रमोट करो, और मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, और आप लोगों के ड्रीम्स को पूरे करने में मैं आपको हेल्प करूंगा, अगर आप यहाँ पर अच्छे से एफर्ट्स करते हो, अच्छे से स्ट्रगल करते हो तो। ठीक है। जी आप मैम। समझ रहे हो कि बेसिकली इंशाल्लाह। फॉरएवर जो है ना सेलिब्रिटीज वगैरह को हायर नहीं करता। आपने कभी देखा जी। हो कि फॉरएवर की किसी प्रोडक्ट की एड चली हो? नो मैम। अब जो यही तो वहां मेरे पर घर वाले कहते हैं ना। लिखा है ना, बोलती है अब जो तू वहां इतनी अच्छी है तो और क्यों नहीं आता। हम्म। मैंने कहा मेरे घर वाले भी ये कहते हैं, अगर तुम्हारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो इनका ऐड क्यों नहीं आता। अब देखें, एड चलाने की किसको जरूरत होती है, आप खुद बताओ। जिनकी चीजें बिक नहीं रही होती, मैं तो उनको यही बोलती हूँ। बिल्कुल, जिनकी चीजें बिक नहीं रही होती, या जिनको उन्हीं को सेलिब्रिटीज का पब्लिसिटी की सहारा लेना जरूरत होती पड़ता है। है। जी ठीक है। बिल्कुल। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि कोई पर्सन अगर एक दफा यूज करता है तो सेकंड टाइम वो किसी और कंपनी के पास नहीं जाता। आप जब खुद भी यूज करोगी ना, इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक टारगेट दूंगी, अगर वो टारगेट अचीव करोगे तो मैं आपको गिफ्ट दूंगी। आप वो खुद भी जी जब मैम। यूज करोगे ना, तो आप लिटरली किसी किस्म का कोई किसी और कंपनी का शैम्पू नहीं यूज करोगी, किसी और कंपनी का सोप नहीं यूज करोगी, किसी और कंपनी का टूथ जेल नहीं यूज करोगी। जी ठीक मैम है। इंशाल्लाह। हम्म। अब बेसिकली इतना सब कुछ हासिल करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, वो बेसिकली हमारी सीईओ मैनेजर मैम हुस्ना नासिर की पर्सनल मेंटोरशिप है। और अगर मैं आसान अल्फाज में आपको एक बात बताऊं, जिस इंसान के पास मैम हुस्ना की पर्सनल मेंटोरशिप आ जाती है ना, वो इंसान लकीएस्ट पर्सन होता है। मैं तो यही कहती हूँ कि जिसके पास मैम की पर्सनल मेंटोरशिप है, उसके हाथ में जादू की छड़ी है, यानी कि उसके लिए आगे काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, वो बहुत इजीली ग्रो अप कर लेते हैं। चले ठीक। ठीक हो गया। अब आपको पता होगा कि मैम हुस्ना कौन है, बट आपको ये नहीं पता कि मैम हुस्ना ने कब यहाँ पे स्टार्टअप लिया था, और उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैम जी जी मैम। हुस्ना बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करती हैं, उनकी एज है 22। 2 साल पहले उन्होंने फॉरएवर में स्टार्टअप लिया था, और उनका रिसेंटली पेचेक पता है कितने का आया? जी मैम, कितने का है? 40 lakhs फॉर मिलियंस का। इज इट फॉर रियल मैम? हाँ जी, मैं ऐसा अभी होता है आपको बाप? इनका चेक भी शेयर करूंगी, फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा। मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैं आपके लेवल पे थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि जी। ये सब बस ख्वाब ही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप ये सब अचीव करते हो। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब देखो हम उन्होंने भी बहुत इतने मेहनत कम करेंगे। अरसे में इतना कुछ कैसे अचीव किया, कौन से टूल्स का उन्होंने यूज किया, कौन सी टेक्निक्स का उन्होंने यूज किया, तो यही टेक्निक्स वो आप लोगों को सिखाएंगी पर्सनल मेंटोरशिप में। बट जिनका ए इंशाल्लाह। प्लस आता है वो सब के सब पार्टनर्स पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट नहीं बनते। पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट जी। कुछ ही पार्टनर्स बनते हैं। ठीक है। और उसकी मैम ने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट भी रखी होती है, इनशाला अगर आपका टेस्ट क्लियर हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको हेल्प भी करूंगी मैम हुसना की पर्सनल मेंटोरशिप हासिल करने में।
ठीक है। चलिए ठीक हो गया इंशाल्लाह। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली टेस्ट होना कैसे है। आपने भी ऐसा करना है, जूम ऐप का आपको पता है, जूम ऐप, जी जी मैम। जी जी। आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ टाइम भी शेयर कर देती हूँ, एग्जैक्ट टाइम पे आपने रेडी रहना है। मैं आपको लिंक ड्रॉप करूंगी, आपने क्या करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे आपका नेम मांगेंगे, आपने अपना नेम लिखना है, बाय लिखकर मेरा नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है सबा बाय सुनैरा सलीम, मेरा नेम लिखकर आपने ओके पे क्लिक कर देना, आप एंटर हो जाओगे। अब वहां पर बेसिकली हमारी डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर मैम आपसे क्वेश्चंस करेंगी, तो फौरन से आपने नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, चैट बॉक्स के ऊपर आपने जो है ना टाइप करते जाना है, अपने आंसर्स लिखते जाना है। टेस्ट कुछ जी मुश्किल मैम। नहीं है, आपको जो 3 दिन के सेशन थे उन्हीं में से आपका टेस्ट होना है। अगर तो आपने वो अच्छे से लिए हुए हैं, उनके नोट्स बनाए हुए हैं, उनको दोबारा से रिकैप करें और प्रिपरेशन करें। अगर कहीं पर कुछ भी समझ नहीं आता, आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। जी इंशाल्लाह मैम इंशाल्लाह। चलें फिर आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करें, टाइम बहुत कम है और जो आपका कंपटीशन है वो बहुत टफ किस्म का है। बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स में पार्टनर्स हैं और उनमें से कुछ ही पार्टनर से सेलेक्ट होने हैं, ठीक है। चलें इंशाल्लाह मैम, मैं बहुत अच्छे ओके तरीके से टेस्ट दूंगी अपना। ओके ओके जी, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, आप भी दोनों नवाफिल अदा करें और अल्लाह पाक से भी हेल्प लें, ठीक है। चलें इंशाल्लाह। ठीक हो गया ओके जी, मैम, दुआ कीजिएगा। ओके जी, ओके अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाँ जी भाई, कैसा लगा आपको फॉलो अप? मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बीच में क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोगों के कुछ ऑब्जेक्शंस भी यहाँ पर टैकल हो गए हैं। अब देखिए, अगर तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती कि हाय अल्लाह, मुझसे इसने 2cc का पूछ लिया है, अब मैं इसे क्या बताऊं। अब अगर मैं इसे 2cc का गलत बता दूंगी, ना बयानी कर दूंगी, तो ये कल को मुझे कहेगी कि आपने तो मुझे कहा था यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। अब मैंने उससे ये भी कहा है कि पर्सनल मेंटोरशिप की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट भी होती है, वो इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने देखो उसका पेन पॉइंट क्या निकाला था, कार। अब जब उसने मुझे कहा ना कि मैम आप मुझे जो है ना बताएं 2cc का, मैंने कहा अगर अब देखो 2cc का मैं बता दूं, मैं अच्छे से ना बता पाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे तो आपका A+ ग्रेड नहीं आएगा, A+ ग्रेड नहीं आएगा तो फर्दर हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करोगे, हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करोगे तो भाई हमारे साथ फिर कार भी अचीव नहीं कर पाओगे। फिर उसको फेयर फील हुआ कि नहीं 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 नहीं, सब अपने दिमाग से बात निकाल दो, 2cc कुछ भी नहीं होता, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे। अब बेसिकली डे 3 के फॉलोअप पे ना, आपने फॉलोअप से पहले और फॉलोअप के बाद में आपने मैम हुसना की जो कार वाली अचीवमेंट वाली वीडियो है ना, आपने वो शेयर करनी है। और कुछ आपने रिव्यू वीडियो शेयर करनी है, वो मैं इंशाल्लाह अभी कॉल के बाद मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया, डे 1 का फॉलोअप भी क्लियर हो गया, डे 2 का फॉलोअप भी क्लियर हो गया, डे 3 का फॉलोअप भी क्लियर हो गया। अब कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आप लोगों को भाई लग रहा हो कि जो हम पार्टनर का टैकल नहीं कर सकते। जी जी मैमूना, बताएं कौन सी बात क्लियर करूं। लोग जब इनिशियल कॉल में पेमेंट का पूछते हैं ना, तो आपने जो है ना 3rd डे के फॉलोअप में टेस्ट प्रिपेयर नहीं करवाना। तो ये बेसिकली हमने टेस्ट की हाइप क्रिएट की है और टेस्ट की प्रिपरेशन तो उनकी ऑलरेडी हुई हुई है। अब डे 1 के फॉलोअप में भी हमने टेस्ट ही प्रिपेयर करवाया है, डे 2 के फॉलोअप में भी टेस्ट ही प्रिपेयर करवाया ना, और डे 3 के फॉलोअप में हमने लेवल्स के अकॉर्डिंग बात की है और फिर हमने उन्हें बता दिया कि तीनों के अकॉर्डिंग टेस्ट होना है, अगर कुछ नहीं समझ आती तो आपने हमसे पूछ लेना है। यहाँ पर अलीशा का क्वेश्चन है कि मैम लोग इनिशियल कॉल में ही पेमेंट का पूछ लेते हैं, प्लीज गाइड कर दें। अब देखें, आप लोगों को मैम ने यहाँ पे 4th वॉइस बताई हुई है, मैम ने ये कहा हुआ है। अब आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, आपने बेसिकली उन्हें ये बताना है कि बेसिकली यहाँ पे वर्किंग के डिफरेंट मोड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्टली ये चेक किया जाता है कि आप कौन सी वर्किंग कर सकते हैं, आपके लिए कौन सी वर्किंग सूटेबल है। देन उसके अकॉर्डिंग, आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल आप इजी होकर, रिलैक्स होकर अपनी लर्निंग्स करें। जितनी आपकी लर्निंग स्ट्रांग होंगी उतने आपके चांसेस होंगे यहाँ पे वर्किंग करने के, ठीक है।
उनके ग्रुप में ऑलरेडी आ जाती हैं। आप लोग पता है क्या किया करें, आप लोग कोई ना कोई वीडियो अपने पार्टनर को लास्ट में शेयर किया करें। आप लोग किसी की टेस्टिमनी उनको ड्रॉप कर दिया करें, ठीक है, अपनी टीम के चेक्स ड्रॉप कर दिया करें एक दो। क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स ना वहाँ पर कम्युनिटी के अंदर जो वीडियोस आती है ना वो उनको नहीं देखते। वो क्यों नहीं देखते कि उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें ना फजूल हैं, ठीक है, वो डिलीट करते रहते हैं, अपने मोबाइल से डाटा क्लियर करते रहते हैं। आप कोई ना कोई एक दो वीडियो लास्ट में शेयर करें, ठीक है। नहीं नहीं, हिंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको पता ही नहीं है कि फॉरएवर में काम कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्या कमीशन मिलता है, तब तक आपने कभी भी उनके साथ 2cc की बात नहीं करनी। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि कभी भी आप लोगों ने अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ नहीं करवाना कि यहाँ पर कुछ लगाना है, जब तक उनको फॉरएवर की वर्थ का ना आइडिया होते। अब देखिए, हम गोल्ड के ऊपर इतना क्यों स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है गोल्ड की वैल्यू का, ठीक है, तभी हम उसके ऊपर लाखों लगाते हैं ना। अगर हमें गोल्ड की वैल्यू का ही ना पता होता, हम उन पर लाखों क्यों लगाते। सेम ऐसे जब तक आपके पार्टनर को फॉरएवर की वैल्यू का आइडिया ना हो जाए, आपके ऊपर, आपकी टीम के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए, तब तक आपने कभी भी उसके सामने मार्केटिंग प्लान क्लोजिंग नहीं रखनी, ठीक है। और एक और मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई इस डॉक्टर ने सबसे पहला ऑपरेट ही मेरा करना है, तो क्या कोई पर्सन उससे ऑपरेट करवाएगा? अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई इस डॉक्टर का ये पहला ऑपरेट है और उसका पहला ऑपरेट ही मेरा है, तो क्या कोई भी उससे ऑपरेट करवाएगा? सेम एज इट इज, आपने कभी भी अपने पार्टनर को ये रियलाइज नहीं करवाना कि वो आपका पहला पार्टनर है, तो वो भी आपके साथ कभी अपना ऑपरेट नहीं करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका जो कस्टमर है, जो आपका पार्टनर है, वो आपका पेशेंट है और आप उसके डॉक्टर हो। तो कभी भी ये रियलाइज नहीं करवाना कि मैं न्यू हूँ, मेरा यहाँ पे फर्स्ट मंथ है। जब आप ये रियलाइज करवा देंगे ना, वो कभी भी आपके साथ स्टार्टअप नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की टिप थी जो मैंने फ्री में आप लोगों को दे दी है। अब आप सब ने मुझे बताना है कि हम आगे फिर अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल भी रखें, ठीक है। आप सब ने मुझे बताना है, आप लोगों को इनिशियल कॉल सिखा दी गई है, आप लोगों को ऑब्जेक्शन सिखा दिए गए हैं, डे 1 का फॉलोअप कैसे करना है, डे 2 का कैसे करना है, डे 3 का कैसे करना है, मैंने सब आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने जाके ऑफिशियल ग्रुप में रिप्लाई में टाइप करने हैं अपने रिव्यूज अबाउट 3 डेज फॉलोअप, डे 1, डे 2 एंड डे 3, और नीचे बताना है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कॉल के ऊपर भी सेशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। फिर इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग में मैं प्रिपरेशन करके एक सेशन आपके साथ लास्ट में रखूंगी, ठीक है। और होप सो कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर की हो मैंने, और मैंने हर तरह से ट्राई किया है कि हर आसान अल्फाज में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा, अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रखेंगे, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।